सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। या सो देखिए, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस भी पास्टर को आप सुनते हैं, वो चाहे फिजिकल है, वो चाहे ऑनलाइन है, आप जिस किसी को भी सुनते हैं, आपका काम है उसको परखना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं हर एक मसीह भाई बहनों से ये कहना चाहता हूँ। देखिए, एक वचन भी है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 1 कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, वरन आत्माओं को परखो। आप मुझे सुनते हैं, आपको परखना है कि क्या ये वचन के अकॉर्डिंग बात करता है या नहीं। आप किसी भी पास्टर को सुनते हैं, आपको उसको देखना है, आपको उसको चेक करना है। ये आपका अधिकार है और बाइबल ऐसा कहती है कि आपको उसको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, वो जो भी सिखाता है, आप मान जाते हो कि ये सही है। आपका पास्टर, बहुत सारे विश्वासियों को मैंने देखा है, बहुत सारी चर्चेज़ को मैंने देखा है, चर्च के लोगों को देखा है ये सुनते हुए, कहते हुए कि हमारे पास्टर ने ये हमें सिखाया, इसीलिए हम इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। वो चाहे अन्य भाषा का कॉन्सेप्ट हो, वो चाहे दशमांश का कॉन्सेप्ट हो, वो चाहे पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट हो, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो कहते हैं कि हमारे पास्टर ने ये हमें सिखाया, इसीलिए हमें इसको मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पास्टर की सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपका पास्टर आपको सही सिखा रहा है या नहीं? कहीं आपको कचरा तो नहीं खिलाया जा रहा है? ये आपको देखना है, ये आपको चेक करना है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने नहीं परखा, तो मैं आपको बता दूं, अगर उसने आपको गलत सिखा दिया, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो फिर आप अपना उद्धार तक खो देंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो बाइबल की सही शिक्षाएं हैं, बाइबल की जो खरी शिक्षाएं हैं, उसको हमें समझना होगा। आपको देखना होगा कि जो बातें, जो वचन आपको सिखाया जा रहा है, क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग है? क्या वो कॉन्टेक्स्ट में आपको सिखाया जा रहा है या नहीं? अगर वो कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, तो फिर वो गलत है। आपको समझना होगा। आप कैसे समझोगे? आपको चेक करना पड़ेगा, बाइबल में क्या ये वचन इज़राइलियों के लिए तो नहीं? क्या ये वचन यहूदियों के लिए तो नहीं? क्या ये मेरे ऊपर लागू होता है? क्या ये हम जेंटाइल्स, मतलब कि अन्य जाति के ऊपर लागू होता है या नहीं? क्या ये वचन मेरे लिए है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ें व्यवस्था के दायरे में थी, या फिर जो चीज़ें इज़राइलियों के लिए या यहूदियों के लिए थी, कहीं वो तो हमें नहीं सिखाई जा रही। अगर अगर हमें बाइबल का नॉलेज नहीं होगा, बाइबल का ज्ञान नहीं होगा, तो हम उसको नहीं परख पाएँगे। हर एक विश्वासी अपने पास्टर को तभी परख पाएगा, अगर वचन का सही नॉलेज होगा। अगर वचन का सही नॉलेज होगा, तो ही वो समझ पाएगा, अगर वो नहीं समझ पाएगा कि ये सही है या गलत है। आपको पता है, अन्य भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। बहुत सारे पास्टर बहुत गलत सिखा रहे हैं अन्य भाषा के बारे में। बहुत गलत। गलत क्या है उसमें? राबा राबा शाबा शाबा, जो कि जिब्रिश है, जो कि बाइबल उसको सपोर्ट नहीं करती। दशमांश को लेकर भी वैसा ही है। बहुत ही गलत आज सिखाया जा रहा है, जिसको मैं कहूंगा कि बहुत कचरा आज चर्चेस को, कलीसिया को खिलाया जा रहा है। तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा और केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इन्हीं वचनों के वसीले से मैं आपको उत्साहित करना चाहता था, जिस किसी को आप सुनते हैं, उसको परखिए, वो चाहे ऑनलाइन है, वो चाहे फिर फिजिकल है। तो इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर को आपको आशीष दे। वीडियो को शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।